काबिल मुबारकबाद हैं, ख़ासकर मौलाना आदम साहब। इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम का जो मकसद है, ये प्रोग्राम का जो एम है, वो एम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है काजिम साहब की, मौलाना आदम अली साहब और उनकी टीम के ज़रिए से गुलपोशी करने जा रहे हैं। सवाल ये आता है कि क्यों गुलपोशी करने जा रहे हैं, क्या वजह से गुलपोशी करने जा रहे हैं, तो उसका जवाब ये है कि पिछले इलेक्शंस में जब भी हम देखे हैं, यानी इंसान जब अपनी फील्ड के अंदर कामयाब होता है या बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करता है तो उसको जो है अपनी तरफ से हम खराज खास कर जो है पेश करते हैं। तो इस यही मोहब्बत का जनाब काजिम बेग साहब की अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत या उनकी क़ायदाना सलाहियतों का अल्हम्दुलिल्लाह उसको इजहार या उसका जो इस्तेमाल हुआ है पिछले दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह और ज़्यादा होगा। इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रखा जा रहा है। मैं आदम कुरैशी बेग साहब को आज से नए ज़माने से जानता हूँ। इनके खिदमात, इनके काम करने का अंदाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अवाम नास से जुड़कर ये काम करते हैं। ऑफिशियली काम बिना कुछ लालच के ये काम करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि बेग साहब को जो है अपना वोट देकर इनसे अपनी खिदमत हासिल करें। शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पिछली खिदमत को देखते हुए आने वाले इलेक्शन में अपनी तायद का और मुझे ठहरने के लिए जिस तरह इंसिस्ट किए, उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि हालात जो भी हो, मामलात जो भी हो, जब हम इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुके हैं तो इंशाअल्लाह मैं अवाम की खिदमत के लिए 24/7 जो आजकल नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, उस तरह 24/7 वर्क करने के लिए न सिर्फ हल्के की बल्कि हर ज़रूरतमंद, यहाँ तक कि अहले शहरियान गुलबर्गा की खिदमत हाउस में जिस तरह करना चाहिए उसकी भरपूर कोशिश करूँगा। और ये वादा करता हूँ कि हक के लिए मैं एक कदम पीछे नहीं हटूँगा और हक आपको दिलाने के लिए अपनी पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करूँगा। इस बात का मैं इस मौके पर वादा करता हूँ। साथ ही साथ चंद बातों में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शिजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। गुलबर्गा कारपोरेशन के हालात, आने वाले नताइज को अगर हम देखते हैं तो ये बात यकीनी है कि भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आने के पूरे चांसेस हैं। रिजर्वेशन का जो नया मामला आया है, इसमें 50% लेडीज 50% जेंट्स हो गए, जिसकी वजह से लेडीज नुमाइंदगी बढ़ गई, जेंट्स नुमाइंदगी कम हो गई। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत की वजह से एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि जिससे मुस्लिम नुमाइंदगी कम होने की पूरी उम्मीद है। और मुस्लिम मर्द हजरात जो पहले 15 से 17 हुआ करते थे, अब सिर्फ 10 से 11 मुस्लिम जेंट्स कॉर्पोरेटर जीतने के चांसेस हैं। और एक हालात ये भी है कि गुलबर्गा कारपोरेशन पर कहीं ना कहीं, किधर ना किधर खमरुल इस्लाम साहब का कंट्रोल था, उनका एक दबदबा था। आज ये जो इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, ये आने वाली बॉडी की सरपरस्ती के लिए एक तजुर्बेकार सियासतदान की भी कमी है। इस बात को भी हमको गौर करना है। मोहतरमा को आप देख चुके, अब जो मौजूदा लीडरान हैं वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, वो जो है ना हाउस में आने वाले नहीं हैं कारपोरेशन में, क्योंकि वो आने वाले असेंबली के बाद जब इलेक्ट होंगे तो उनको भी वहां पर हाउस में आने के, जीत कर आने के बाद हाउस में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तेरी परेशानी, ये तेरी मुश्किलें, तेरी परेशानी तेरे आमाल हैं। मुश्किल नहीं, मुश्किलें तेरी आसान होना, मुश्किल नहीं, मुश्किलें तेरी आसान होना। सारी दुनिया पे
हुकूमत तेरी ऐ मुस्लिम, अगर तू समझ ले मुसलमान होना। शुक्रिया, खुदा हाफिज। काजिम बे को बहुत सालों से मैं जानता हूँ। हमने साथ में क्रिकेट खेली है, साथ में पढ़ा भी है और मैं बहुत अच्छा करीबी दोस्त रहा हूँ उनका। बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और किसी से कोई तवक्का नहीं रखते। आप अगर उनके पास कोई काम लेके जाएंगे तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी इसके आपको अपना काम पूरा करने में पूरी सहायता, पूरी मदद करेंगे। कोई लालचपन नहीं है, कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ उनका काम है सिर्फ काम करना। लोग उनके पास जाते हैं अपना काम लेकर, उनका काम है सिर्फ उनका काम करके देना। उनसे कोई उम्मीदें नहीं है। मैंने भी ऐसा देखा है, मेरा भी काम उन्होंने करके दिया है बगैर किसी उम्मीद के। अब मेरे तो दोस्त है, बचपन से हम क्रिकेट खेले हैं, क्लास में रहे हैं, लेकिन औरों के काम होते हुए हमने देखा है।